सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर 2 हमारे पास है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लास 1 हम लोग देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंस या जिसे सब्सटेंस भी सिर्फ कहते हैं वो क्या होता है। तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो कोई भी मैटर हमने चैप्टर 1 में देखा था वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो एक प्योर सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका केमिकल नेचर सेम होगा, मतलब वो सेम होंगे। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह के पार्टिकल होंगे। अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, एक ही मैटर होता है वो, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। और कंपाउंड जैसे वाटर तो सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें हर जगह, ठीक है। अगर हम लोग शुगर लेंगे तो सिर्फ शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अमोनिया लेंगे, ऐसे करके ये कंपाउंड्स होते हैं। तो ये कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपाउंड्स। तो हम लोग ज़्यादातर जो अपने अराउंड सब्सटेंसेस देखते हैं वो प्योर नहीं होते हैं, उनमें कई सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिले हुए होते हैं। जैसे सी वाटर, सी वाटर में आपका वाटर भी है, पर सिर्फ वाटर नहीं है, उसमें आपके डिज़ोल्व मिनरल्स भी हैं और सॉल्ट्स भी हैं, मैग्नीशियम या फिर और भी जो सॉल्ट्स होते हैं वो सब भी प्रेजेंट हैं। तो सी वाटर, मिनरल्स, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें भी कई तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, जनरली मिक्सचर्स होते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क भी एक मिक्सचर है। मिल्क में आपका वाटर भी आता है, फैट्स भी आता है और प्रोटीन्स भी आता है। केसिन ये हमारा मेनली जो होता है मिल्क में ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो मिक्सचर में एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे NaCl, ये हमारा एक प्योर सब्सटेंस है। ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड वाटर, ये हमारा एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया ये इन दोनों का, तो ये हमारा मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब मिक्सचर को हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। जैसे इवापोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, और भी कई तरह के प्रोसेसेस होते हैं। तो इसको वापस हम लोग वाटर और NaCl में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब इवापोरेट करते हैं, धूप में रखते हैं, तो वाटर तो अलग हो जाता है, वो ऊपर चला जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है वाटर वेपर, और जो सॉल्ट है वो बच जाता है, ठीक है। अब जो हमारा ये NaCl है उसको Na+ और Cl- इसमें हम लोग नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और प्योर सब्सटेंस को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब NaCl को Na+ और Cl- जिससे ये बना हुआ है, इसमें हम लोग फिजिकल प्रोसेस से नहीं अलग कर सकते। इट कैनॉट बी सेपरेटेड इंटू केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस से आप सिंपली इसको नहीं ब्रेक कर सकते हैं। शुगर, जो हमारा कॉमन शुगर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो इसे भी आप फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। शुगर कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, ठीक है। सिर्फ एक ही उसमें जो कंपाउंड है सिर्फ वही रहेगा हर जगह, ठीक है, शुगर में C12H22O11। और इसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, इसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम रहता है हर जगह। आगे हम लोग देखते हैं। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो किसी भी सोर्स से अगर हम लोग कोई कंपाउंड डिराइव करते हैं या फिर कोई प्योर सब्सटेंस डिराइव करते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो बिल्कुल सेम होगी। अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, ये हमने देखा। आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, और जनरली ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में या लैब में हम लोग को सिखाया जाता है, और इसका यूज़ होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, और आगे भी स्मॉलर स्केल में भी और लार्जर स्केल में भी। Physical separation processes are methods that separate components of a mixture based on their physical properties। तो जो physical properties होती है, एक physical properties होती है मैटर की, एक chemical properties होती है। इसका कुछ कुछ पार्ट हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो जो physical properties होती है, जैसे उनका साइज़ क्या है पार्टिकल्स का, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी मतलब किस सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल हैं, किस में नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसके हिसाब से जब सेपरेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन या फिजिकल सेपरेशन कहते हैं।
तो हम लोग देखते हैं फिजिकल सेपरेशन प्रोसेसेस आर मेथड्स दैट सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, उसके अंदर जितना बॉन्ड होगा, जो जो एलिमेंट्स उसमें कनेक्टेड होंगे वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस मिक्सचर में दो प्योर सब्सटेंस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये हमने देखा। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स में बहुत सारे होते हैं, कुछ देखते हैं जैसे फिल्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिल्ट्रेशन में हम लोग सॉलिड्स को क्या करते हैं, लिक्विड से सेपरेट करते हैं। तो एक फिल्टर पेपर आता है, तो उसमें जो सॉलिड्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, ये ट्रैप कर लेता है फिल्टर पेपर या फिल्टर सॉलिड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, और जो लिक्विड है वो नीचे बह जाता है, अलग हो जाता है। डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस है। क्लास 11th में हमें इसे और अच्छे से पढ़ना है। जो क्लास 11th में जो ऑर्गेनिक के कुछ हम लोग को 1-2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो उसमें जो हमारा है उसमें हम लोग को इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन सब के बारे में अभी बहुत ही हम लोग को बेसिक में जानना है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। ये तो 11th का। 9th में आपको ये थोड़ा सा ये देखना है, फिल्ट्रेशन। उसके बाद इवापोरेशन होता है, उसके बाद मैग्नेट होता है, मतलब मैग्नेट का सेपरेशन। ठीक है, जैसे अगर आयरन है और कोई और मेटल्स हैं या फिर कुछ और है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते, तो आयरन को हम लोग अलग कर सकते हैं क्योंकि आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड बाय अलाउइंग सॉलिड एटसेट्रा टू सेटल एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होता है, सेडिमेंटेशन में जो ज़्यादा भारी पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण बॉटम पे सेटल हो जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं बीकर में। तो ये हमारा सेडिमेंटेशन हुआ। तो ऐसे और भी होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारे पास क्या क्या होते हैं, तो उसके पहले ये हम लोग फिल्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं। एनसीईआरटी में है, तो फिल्टर पेपर है, उसको हमने पहले ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद ऐसे फोल्ड किया और फिर उसका एक फनल बना लिया। फिल्टर पेपर को फोल्ड किया, ठीक है, तो ये आपका कोन हो गया, कोन ऑफ अ फिल्टर पेपर। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास एक ट्यूब है, इसमें यहाँ पर एक फ़नल है। फ़नल में देखिए यहाँ पर हमने पहले फ़िल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ग्लास रॉड है, लिक्विड डिकेंटेड इन द फनल फिटेड विद अ फिल्टर पेपर। तो जब हम लोग लिक्विड को डालें तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऊपर रह जाएंगे, है ना, और जो आपका वाटर है वो वाटर या कोई लिक्विड होगा वो नीचे चला जाएगा, उसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, लैब वगैरह प्रैक्टिकल के इम्पॉर्टेंट है। फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेशन में क्या किस स्टेट से सेपरेट होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के टाइप्स में पहला हमारा आता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इसे हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। द कॉम्पोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। हर जगह कॉम्पोजिशन इसका सेम होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स कांट बी डिस्टिंग्विश्ड विजुअली। तो हम लोग देख कर, मतलब ऐसे अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे नहीं, हम लोग को बहुत ही, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए अलग अलग ऐसे हम लोग देख नहीं सकते कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे अगर पानी है तो हम लोग बता नहीं पाएंगे वो चीनी पानी है या फिर नमक पानी है ना, वो होमोजेनियस होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं। इसमें सिंगल फेज़ होता है क्योंकि एक ही फेज़ दिखता है, अलग अलग नहीं दिखता है। जैसे शुरू में नमक सॉलिड था और जो पानी था वो लिक्विड था, पर जब नमक पानी बन गया, घुल गया, तो पूरा का पूरा लिक्विड ही आपको दिखेगा। तो सिंगल फेज दिखेगा, ऐसे नहीं किसी हिस्सा में सॉलिड दिख रहा है, किसी हिस्सा में लिक्विड, या फिर लिक्विड भी अलग अलग हिस्सा, एक जगह गाढ़ा लिक्विड, एक जगह पतला लिक्विड, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिमिलर कंपोजिशन होगा उसका। लिक्विड फेज सिंगल फेज होगा। तो ओनली वन फेज ऑफ मैटर इज विजिबल, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, ठीक है। एग्जाम्पल के जैसे एयर हो गया, जैसे हम एयर देखते हैं तो एक ही फेज होता है, इसमें हम लोग को नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिखता है, ठीक है। तो ऐसे करके, या फिर एक जगह बहुत ही डेंस एयर या फिर एक जगह रेयर एयर, ठीक है, ऐसे जनरली हम लोग को दिखता नहीं है नॉर्मल में। तो एक सिंगल फेज होता है, ठीक है। फिर सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, स्टील हो गया, एंड एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो एलॉय भी हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जानना। तो ये सब हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। उसके बाद हेट्रोजेनियस मिक्सचर देखते हैं। द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सीन आइदर विद द अनएडेड आई, या इसको नेकेड आई भी कहते हैं, और माइक्रोस्कोप।
तो जो डिफरेंट पार्ट्स है मिक्सचर का वो हमें दिख जाता है उसमें, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बालू और पानी ले लें तो बालू अलग दिख जाएगा सॉलिड फेज में और पानी हम लोग को अलग दिख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सीन आइदर विद द अनएडेड आई, ठीक है, या फिर माइक्रोस्कोप से। अगर आंखों से नहीं दिखा तो माइक्रोस्कोप से फिर हमें अलग अलग पार्ट्स दिख जाते हैं उस मिक्सचर के। इसमें डिस्टिंक्ट फेज़ हमें दिखता है, जैसे बालू अपना सॉलिड फेज़ में है, लिक्विड हमारा मतलब वाटर हमारा लिक्विड फेज़ में, तो अलग अलग फेज़ दिख जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर जो सॉल्यूशंस होता है उसमें एक ही फेज़ हो जाता है सब मिलकर। तो डिस्टिंक्ट फेज़ हमें दिखते हैं 2 और मोर फेजेस और नॉट कम्प्लीटली मिक्स, पूरी तरह मिक्स नहीं होते। एग्जांपल सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, उसमें भी हमें दिख जाएगा सॉल्ट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल और शुगर पार्टिकल्स अलग अलग। फिर सॉइल हो गया, या ऑयल एंड विनेगर हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, ये सब, ठीक है। तो क्लास 1 में हमने कुछ बेसिक बातें की प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। क्लास नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, क्लास नंबर 2 में हम लोग सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स इसके देखेंगे और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास 1 में कुछ बातें डिस्कस की। अगली वीडियो में क्लास नंबर 2 में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में कुछ देखेंगे और धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर में आगे बढ़ेंगे।